बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन लेथ का। ओके, ठीक है, तो लेथ की बात करते हैं बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि लेथ जो होती है बच्चों, किस किस बेसिस पर, किस किस तरीके से मैंने मशीन और मशीन टूल में फ़र्क देखा हमने, क्या क्या मेथड या क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ये भी हमने देखा बच्चों। ठीक है, ओके। तो लेथ क्या होती है बच्चों? लेथ मशीन जो है, अगर मैं कहूँ लेथ, तो लेथ आपको ये याद रखना बच्चों, एक मशीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मशीन टूल और मशीन में क्या फ़र्क होता है। तो लेथ बेसिकली एक मशीन टूल है, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मशीन टूल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग में, याद रखना बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक कटिंग टूल होता है, एक कटिंग टूल मूव्स। ठीक है, एक कटिंग टूल होता है जो मूव करता है बच्चों, मूव्स पैरेलल और परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड, ठीक है, अगेंस्ट आर रोटेटिंग, एक रोटेटिंग, अगेंस्ट ए रोटेटिंग वर्क। एक कटिंग टूल होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये वर्क पीस है आपका, दिस इज द वर्क पीस। ठीक है, ओके, ऐसी अभी एक रफ डायग्राम दे देता हूँ आइडिया के लिए। ये आपका वर्क है जो कि किस में आपका होल्ड किया हुआ है बच्चों, ये आपका होल्ड किया हुआ है आपका, सॉरी, ये होल्ड किया हुआ है बच्चों चक में, दिस इज द चक, इस चक में होल्ड किया हुआ है बच्चों, और ये वर्कपीस इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है एन आरपीएम से। ठीक है, एन आरपीएम से। वैसे कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर जो है वो ब्लैक बैकग्राउंड पर दीजिएगा कोर्स, तो लेकिन मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप इनके प्रिंट निकलवाने लगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी, इसलिए मैं वाइट बैकग्राउंड ही रखूँगा नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, और ये है आपका बच्चों कटिंग टूल, दिस इज द कटिंग टूल, दिस इज द कटिंग टूल। ओके, तो ये कटिंग टूल क्या होता है बच्चों, मूव करता है बच्चों, या तो इस डायरेक्शन में, या इस ऐसे, या इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इस डायरेक्शन, इंक्लाइंड, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो अगेंस्ट है रोटेटिंग वर्क टू रिमूव द, क्या रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द एक्सेस मटीरियल टू गेट अ डिजायर्ड शेप। ठीक है, वर्क पीस पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा जिसे रिमूव करना होगा बच्चों आपको। ठीक है, जिसे आपको रिमूव करना होगा। जब रिमूव कर देंगे आप, तो आपके पास टू गेट ए डिजायर्ड शेप, एक डिजायर्ड शेप का, साइज का वर्क आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल बच्चों किसका, लेथ का। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लेथ, इसको मैं कह देता हूं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ लेथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेथ, ये लेथ मशीन का प्रिंसिपल है। वैसे तो लगभग सारी जो मशीन टूल है उनका यही प्रिंसिपल है, कटिंग टूल है, उसे वर्कपीस के अगेंस्ट आपको मूव कराना है। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से मटेरियल रिमूवल होता है, जिससे कोई भी कंपोनेंट जो रॉ मटेरियल है उसे आप फाइनल प्रोडक्ट में बदलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, याद रखना जब आपका कटिंग टूल इधर मूव होगा, इधर, तो यहां से होगा बच्चों सिलेंड्रिकल सरफेस प्रोडक्शन होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस
प्रोडक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों, जब टूल इधर चलता है तो इसे कहा जाता है, इधर से मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां पर क्या है बच्चों कि फीड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं बच्चों आप लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड। लॉन्गिट्यूडिनल फीड, इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। ठीक है, और जब ऐसे मूव करता है बच्चों तो क्या होता है बच्चों? फ्लैट, ठीक है, सरफेस इज प्रोड्यूस। यहां पर फ्लैट सरफेस जो है बच्चों आपका प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहां पर फीड परपेंडिकुलर है बच्चों, याद रखना, फीड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या होता है बच्चों? फ्लैट सरफेस आपके तैयार होते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स फीड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स फीड। तो आपको पता चल गया कि दो तरह की फीड होती है, ट्रांसवर्स फीड एंड लॉन्गिट्यूडिनल फीड। लॉन्गिट्यूडिनल फीड हमेशा जब कटिंग टूल वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल चलेगा, यानी कि ऐसे, और ट्रांसवर्स फीड हमेशा कटिंग टूल वर्कपीस के एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है, ये जो फीड होती है बच्चों, ये वाली, ये कहलाती है मिक्स्ड फीड। मिक्स्ड फीड यानी कि जब कटिंग टूल इधर भी लॉन्गिट्यूडिनल फीड भी दी जा रही हो और आपका ट्रांसवर्स फीड भी दी जा रही हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी ये तो लॉन्गिट्यूडिनल फीड है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ठीक है, और ये आपकी ट्रांसवर्स फीड है, ट्रांसवर्स फीड। जब इन दोनों को आप इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड कराते हो, व्हेन बोथ फीड्स आर गिवन, ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ देंगे तो क्या होता है बच्चों? तो आपका ये जो है बच्चों, ये मिक्स्ड फीड मिलती है बच्चों, मिक्स्ड फीड। मिक्स्ड फीड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि इधर भी चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल फीड, इधर भी चल रही है ट्रांसवर्स फीड, कटिंग टूल इधर भी जा रहा है। अब कोई भी चीज समझिए आप, कोई भी चीज इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है टूल की, इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है वो तिरछा ही चल रहा होगा, इंक्लाइंड ही चल रहा होगा। तो वो एक्चुअली इंक्लाइंड चल रहा है। यहाँ पर देखिए आप, इस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडिनल फीड इतनी है, ट्रांसवर्स फीड इतनी है, जबकि इस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडिनल फीड इतनी है, ट्रांसवर्स फीड इतनी है। तो यानी कि फीड की वैल्यू लगातार बदल रही है दोनों, तो तब वो समझ जाइएगा तिरछा चल रहा है, और तिरछा जो है मिक्स फीड चल रहा है। तो मिक्स फीड का यूज कहाँ करते हैं? इसका हम इस्तेमाल करते हैं टेपर। जब हम टेपर कोई टर्निंग करते हैं, टेपर टर्निंग, यानी कि किसी राउंड ऑब्जेक्ट को टेपर बनाते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हम पढ़ेंगे बच्चों जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लेथ का बेसिक प्रिंसिपल। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेथ, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो मैनी ऑपरेशन कैन बी डन ऑन लेथ। एक सेकेंड, मैं वाइट ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर प्रिंट निकलवाने लगे आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैनी ऑपरेशन याद रखना, मैनी operations can be performed on lathe। लेथ पर आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल मशीन भी यही है। हाँ बेटा, सेम टाइम पे ही होगा गबरू, सेम टाइम पे ही होगा बेटा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल अगर मैं दूं बच्चों तो बहुत सारे हैं, जैसे सिलिंड्रिकल टर्निंग, इन्हें पढ़ेंगे हम डिटेल में जब देखेंगे आगे।
सिलिंड्रिकल टर्निंग, ठीक है, टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चों थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग करते हैं आप इस पर, ठीक है। नर्लिंग, ठीक है, नर्लिंग करते हैं बच्चों आप, नर्लिंग, ठीक है। पढ़ेंगे सब एक एक करके जब इनका समय आएगा। नर्लिंग बच्चों, ठीक है। नेकिंग, नेकिंग, पार्टिंग, ये सब ऑपरेशन है जो लेथ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। ड्रिलिंग, याद रखना बच्चों, ड्रिलिंग भी की जा सकती है, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब ड्रिलिंग मशीन के भी ऑपरेशन है। ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ठीक है, रीमिंग, ये सब ड्रिलिंग के भी हैं। ये तीनों जो ऑपरेशन है ड्रिलिंग मशीन में भी होते हैं, बल्कि स्पेशलाइज मशीन वही है। और लेथ मशीन में भी हो सकते हैं बच्चों, लेथ मशीन में भी हो सकते हैं, ठीक है। मिलिंग, मिलिंग भी कर सकते हैं आप बच्चों, कोई इशू नहीं है, मिलिंग भी हो सकती है। ग्राइंडिंग भी होती है बच्चों, ग्राइंडिंग, ठीक है। फॉर्मिंग भी होती है बच्चों। फॉर्मिंग मैंने आपको कल समझाया था कि जब आप ऐसा कटिंग टूल यूज करते हैं जो वर्कपीस की शेप का ही होता है, इन्वर्ट शेप का, तब उसे फॉर्मिंग कहते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं कितने सारे ऑपरेशन हैं एटसेट्रा, इसको कहा जाए। इसी वजह से इसे यूनिवर्सल मशीन टूल कहा जाता है। यूनिवर्सल मशीन टूल वो जो लगभग सारे ऑपरेशन कर दे, ये हर तरीके के ऑपरेशन करने में सक्षम है। यहां तक कि वेल्डिंग भी होती है लेथ पर, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना, तो मैं वो भी लिख देता हूं बच्चों ताकि आप लोग समझ जाए। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन और इनर्शिया फ्रिक्शन, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, वेल्डिंग एटसेट्रा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे तरीके। तो अगर आपके पास लेथ मशीन है तो आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों, ठीक है। तो इनको याद रखना अलग से कि ये भी किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया बच्चों, ये लेथ के ऑपरेशन के कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, ठीक है। कभी कभार तो ऑपरेशन ही पूछ लेता है कि कौन सा लेथ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता या हो सकता है, तो आप लोगों को बताना होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब लेथ मशीन जो होती है बच्चों, लेथ मशीन टाइप्स, वैसे तो अभी ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे रहा हूं मैं, बाद में आपको पढ़ाऊंगा भी कि लेथ जो है वो कई तरीके की होती है, लेकिन बाद में, अभी नहीं। लेथ मशीन टाइप्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक तो होती है बच्चों लो प्रोडक्शन मशीन, ठीक है, एक होती है बच्चों लो प्रोडक्शन मशीन, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे लेथ मशीन के टाइप, जब अलग से बताऊंगा, क्योंकि उस पर से भी क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में। तो लो प्रोडक्शन मशीन जो होती है बच्चों, लो प्रोडक्शन मशीन, इसमें आपकी इंजन लेथ आ जाती है बच्चों, इंजन लेथ, ठीक है, सेंटर लेथ, इंजन लेथ आ जाती है, सेंटर लेथ आ जाती है बच्चों। ये वैसे तो दोनों एक ही होती हैं, बल्कि इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, ये दोनों एक होती है बच्चों बेंच लेथ, ठीक है, बेंच लेथ होती है बच्चों, ठीक है। एक होती है बच्चों टूल रूम लेथ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, टूल रूम लेथ, छोटी होती है और बहुत अच्छी होती है। एक होती है स्पीड लेथ, ठीक है, हाई स्पीड लेथ या स्पीड लेथ कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब लो प्रोडक्शन है। इनसे क्या होता है बच्चों कि प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो कम है, कम कंपोनेंट बनाएंगे आप इनसे, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तनुश्री, मुझे पता है, काफ़ी क्वेश्चन आए क्लासिफिकेशन से। ओके, इसके बाद एक होती है बच्चों मीडियम प्रोडक्शन, मीडियम प्रोडक्शन, ये बेसिकली प्रोडक्शन वॉल्यूम के बेस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मीडियम प्रोडक्शन लेथ, ठीक है, एक मीडियम प्रोडक्शन लेथ होती है बच्चों, ठीक है।
तो इसमें एक तो आता है बच्चों टर्रेट, टर्रेट लेथ, ठीक है, और एक आता है बच्चों आपका डुप्लीकेटिंग, ये थोड़ी एडवांस लेथ होती है, डुप्लीकेटिंग, और या फिर ट्रेसर कंट्रोल्ड लेथ, ट्रेसर कंट्रोल्ड लेथ, ट्रेसर कंट्रोल्ड लेथ होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आती है बच्चों हाई प्रोडक्शन लेथ, हाई प्रोडक्शन लेथ, हाई प्रोडक्शन लेथ, हाई प्रोडक्शन लेथ में बच्चों सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लेथ आती है, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इनमें से लो प्रोडक्शन है या कौन सी मीडियम प्रोडक्शन है, याद रखिएगा। चलिए, ये यहाँ तक हुआ बच्चों। अब ऑपरेशन जो है इनको एक ही इमेज में अगर आपको देखना है तो ये इमेज बड़ी अच्छी है बच्चों, इसको आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। सारे ऑपरेशन जो हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे ऑपरेशन आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे जो लेथ पर होते हैं, ज़्यादातर, सारे तो नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेड कट हो सकती है और इंटरनल थ्रेड भी कट की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये वाला जो है बच्चे, ये कट ऑफ या पार्टिंग टूल है, ये देखिए बीच में शोल्डर बनाना है, ये हिस्सा बनाना, इसे कट ऑफ वो कहते हैं बच्चों, इसे पार्टिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका टेपरिंग है, ये आपका टेपर है, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। ये सिंपल सिलेंड्रिकल टर्निंग है बच्चों, ठीक है, ये भी टेपर है बच्चों। और अगर टूल ऐसे जा रहा है बच्चों, ये सरफेस अगर बन रहा है, ये अगर ये सरफेस आपका बन रहा है इधर फ्लैट इस तरीके से, तो इसे फेसिंग कहते हैं, ठीक है, फेसिंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये आपका टेपर है, दिस इज द टेपर, ये टेपर बना दिया आपने, टेपर, ठीक है। ओके, ये एंड कटिंग टूल है, ये स्क्वायर नोज का, ये भी शोल्डर बनाने के काम में आता है, नेकिंग या ग्रूविंग कहते हैं इसे। ओके, ये नर्लिंग है, नर्लिंग में क्या होता है कि सरफेस पर आप लोग इस तरीके से ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप, ऐसा ग्रिप बनाते हैं बच्चों, ठीक है। चैम्फरिंग है, फिलेटिंग है, बहुत सारे ऑपरेशन है जो आप लेथ पे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन। ओके, तो अब जो आपके सिलेबस में है बेसिकली जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो इंजन लेथ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इंजन लेथ, ठीक है। इंजन लेथ के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है कि इंजन लेथ क्या होती है बच्चों, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसे इंजन लेथ क्यों कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों एक तरह से सेंटर लेथ, सेंटर लेथ। बस ये याद रखना कि इंजन लेथ में जो इंजन है, इंजन ये बहुत पुराने ज़माने में चलती थी, तब इसे स्टीम इंजन से चलाया जाता था। और सेंटर लेथ में जो है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर से चलाई जाती है। तो आजकल तो हम इसे सेंटर लेथ ही कहते हैं, क्योंकि अब स्टीम इंजन से तो चलाई नहीं जाती, ठीक है। पहले चलाई जाती थी तो इसे इंजन लेथ भी कहा जाता था, अब इसे सेंटर लेथ कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टीम इंजन ड्रिवन कह दूं मैं और इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन कह दूं, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक, ये होता है बच्चों। इसकी इमेज अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी इमेज है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बच्चों, ये इसकी इमेज है, सबसे सिंपल यही होती है। तो इसमें कई हिस्से हैं, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो ये बल्कि इमेज में अगले पेज पे, एक पूरे पेज पे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ओके। बड़ा सा एक इमेज ले लेते हैं। ये ठीक है, ये आपकी इंजन लेथ है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, इंजन लेथ नहीं, सेंटर लेथ कहिएगा इसे। तो इसके कई पार्ट होते हैं बच्चों, कई। ठीक है, कई पार्ट होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो है बेड। बेड, ठीक है, बेड। ओके, तो बेड कहां होता है बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है बेड, ये। ठीक है, ये बेड होता है। कहां से कहां तक होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका, ये जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा, ये आपका बेड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बेड कहलाता है। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। एक सेकंड में कुछ इमेज और ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में और अच्छा रहे। ठीक है, इमेजेस का खेल है, देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो है हम क्या करने वाले हैं। देख के समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। 100% मार्क्स इन द प्रोडक्शन इज क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली टू गेट, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। कहाँ से क्या पूछ सकता है वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट ज़्यादातर चीज़ें तो हम लोग कवर कर ही लेंगे गबरू। ठीक है, देखिए आपको मेरिट में नाम लाने के लिए 100% मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है। यू ओनली रीड इन बिटवीन द 75 to 90%। इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो हैं बच्चों अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपकी रैंक आ सकती है, मतलब मेरिट में नंबर आ सकता है। 100% मार्क्स तो आ नहीं सकते, बट हाँ आपके कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन कर दिए, तो ये भी अपने आप में एक कीर्तिमानी है। ठीक है, कुछ बच्चे थे, सब ने नहीं करे, कुछ बच्चों ने किए, उन्होंने नोट्स कई बार रिवाइज करे, समझा चीज़ों को, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भैया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से, तो एक आइडिया हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं पढ़ पाए थे आप, हम लोग, या नहीं थे वो सिलेबस में उतने डीपली, वहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था, उसे भी थोड़ा सा साइंस लगा के हमने कर दिया था, बच्चों ने कर दिया था, क्योंकि हमने हर टॉपिक को तो छुआ ही था। अगर कुछ टॉपिक ऐसे थे जिन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा था, उनका एक ओवरव्यू ज़रूर लिया था, तो उससे आइडिया हो गया था उन्हें। ठीक है, ओके। तो ये होता है बच्चों बेड। अब बेड जो होता है प्यारे बच्चों, बेड याद रखना बच्चों, ये बहुत ही बड़ा मैसिव, एक सेकंड याद रखना, ये मैसिव होता है, बड़ा एंड रिजिड, रिजिड होता है। मैसिव है, रिजिड है बच्चों। ठीक है, मेड इन वन पीस, एक ही पीस में बनाया जाता है बच्चों, मेड इन वन पीस, एक ही पीस में बनता है बच्चों, बाय सैंड कास्टिंग। इसे बनाते हैं बच्चों हम सैंड कास्टिंग से, याद रखना। एक ही पीस बनेगा, सैंड कास्टिंग की तरह बनेगा बच्चों। ठीक है, सैंड कास्टिंग की तरह बनेगा बच्चों। ठीक है, जैसे सैंड कास्टिंग होती है ना, वैसा बनेगा बच्चों, याद रखना। ठीक, हाँ, ओके। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों,
कि एक ही जैसा बनता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको एक एक करके इमेज दिखाऊंगा इनकी, डोंट वरी, इतना परेशान मत होइए। ठीक है, कि कैसे ये वन पीस है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा आपको, नो डाउट, इसमें तो दिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा इस डायग्राम में, लेकिन ये जो ग्रीन लाइट ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक है बच्चों। अब ये इसकी होती है बच्चों लेग। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, ये होती है बच्चों इसकी लेग। ये लेफ्ट होती है और ये होती है बच्चों राइट। आपको ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, वेल्डिंग में इतनी ज़रूरी नहीं थी इमेज, तो मैंने शेयर नहीं करी, क्योंकि वेल्डिंग में इमेज का कोई खेल नहीं, यहाँ पर है इमेज का खेल मशीनिंग में। तो ये आपकी लेफ्ट लेग होती है, ये आपकी राइट लेग होती है बच्चों, याद रखिए। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लेग थोड़ी बड़ी है और इसमें एक स्टोरेज भी बनाया गया है। इस स्टोरेज में आपका मोटर होती है, गियर्स भी होते हैं, चक्स भी होते हैं, टूल एटसेट्रा रखने की जगह भी होती है। तो ये होता है बच्चों, खैर मैं अभी लिखवाऊंगा ये, डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो ये वन पीस में बनाया जाता है बाई सैंड कास्टिंग। और ये किसका बना होता है बच्चों? मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में दो प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू हाई डैम्पिंग कैपेसिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन जो होता है बच्चों, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और एक इसमें डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है। डैम्पिंग प्रॉपर्टी का मतलब है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, हाँ, कास्ट आयरन जो है बच्चों याद रखना, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द वाइब्रेशन, जितना भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों, वाइब्रेशन, एंड ट्रांसमिट्स इट टू द ग्राउंड। ये सारे जितने भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है और ग्राउंड को, फ्लोर को ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, हाँ याद रखना। अच्छा, इट सपोर्ट्स ऑल द अदर कंपोनेंट, इट सपोर्ट्स, ठीक है, होल असेंबली ऑफ लेथ। इसका काम होता है सपोर्ट देना, किसे? लेथ को। पूरी लेथ इसी के ऊपर है बच्चों, पूरी लेथ इसी के ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, जितने भी पार्ट्स हैं बाकी के, सब इसी के ऊपर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सपोर्ट करता है असेंबली को, पूरी असेंबली को बच्चों, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिएज एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर सिंगल पीस का इसका आपको डायग्राम देखना है तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिंगल पीस का वो है बच्चों ये देखिए बच्चों, इसमें क्या किया गया है डायग्राम में कि जो डार्क हिस्सा है वही लेथ का बेड है, वही आपका लेथ का बेड है, याद रखना। तो दिस इज द बेड, यही है आपका बेड पूरा। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये हेड स्टॉक होता है, ये टेल स्टॉक होता है। ठीक है, ये सारी असेंबली इसी पर होती है बच्चों, और यही जाके नीचे ज़मीन से जुड़ता है स्टील कॉलम के थ्रू। ठीक है, खैर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसे कि आप जाने। अब आप देख रहे हैं कि इस बेड पर यहाँ पर कुछ रास्ते बने हुए हैं, वेज, ये इनको कहते हैं बच्चों वेज। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, कि द टॉप ऑफ द बेड कंटेन्स गाइडवेज होते हैं बच्चों। ठीक है, टॉप पे। ठीक है, अच्छा, ऑन विच अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, कैरिएज
मूव्स। ठीक है, देखिए ये जो टॉप है आपका किसका, लेथ का, ये इसके ऊपर ये आपका जो है एक वेज बने हुए हैं, वेज, गाइड वेज होते हैं। कैसे वेज होते हैं बच्चों, कैसे गाइड वेज होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे गाइड वेज होते हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो ये है, ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल लेथ का ये है डायग्राम, और एक डायग्राम ये है बच्चों। ठीक है, दोनों दिखा देता हूं मैं आपको। इमेज देखते चलेंगे क्योंकि इमेज से बहुत फर्क पड़ेगा बच्चों, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं बच्चों ये हैं आपके गाइड वेज, ये और ये गाइड वेज। ठीक है, गाइड वेज। अब इनके ऊपर ये जो रखा है ये बच्चों ये होता है कैरिएज, कैरिएज। ठीक है, ये कैरिएज होता है। ठीक है, कैरिएज होता है। यहां पर दिखाऊं आपका, तो ये है आपका कैरिएज, ये दिस इज द कैरिएज। तो कैरिएज मूव करता है इस पर, कैरिएज भी मूव करता है, और साथ साथ बच्चों याद रखना ऑन विच कैरिएज एंड टेल स्टॉक मूव्स। कैरिएज भी मूव करता है बच्चों, और टेल स्टॉक भी मूव करता है। ठीक है, फिर से देखिए यहां पर ये आपका हो गया कैरिएज पूरा, ये इसके ऊपर मूव करता है, और ये टेल स्टॉक होता है, इसे भी आगे पीछे कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है बच्चों, तो ये दो तरह के होते हैं बच्चों। ये तो हो गए बच्चों वी गाइड वेज, ये वी गाइड वेज होते हैं, जबकि ये वाले जो है बच्चों ये और ये, ठीक है, ये कहलाते हैं बच्चों फ्लैट गाइड वेज। ये फ्लैट गाइड वेज होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ये होते हैं बच्चों फ्लैट गाइड वेज, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चलिए खैर, ये होते फ्लैट गाइड वेज, एंड ये आपके, हाँ ठीक है, फ्लैट एंड वी होते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो वी जो होते हैं जब बच्चों ये ज़्यादा कैपेबल हैं कंपेयर टू फ्लैट। ठीक है, हाँ अच्छा, बफरिंग हो रही है, पता नहीं क्या इशू चल रहा है बेटा, हमने तो कह दिया है वो हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इस बारे में भी ओके। ठीक, अच्छा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है बेड का जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बेड, वो आपका एच क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, वो कैसा होता है बच्चों, एच क्रॉस सेक्शन ऑफ बेड। जो बेड का क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों वो एच शेप का होगा बच्चों, याद रखना, एच शेप।
वो एच शेप का होगा, आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। हाँ, इनसाइड लेफ्ट बेड, ये भी लिख देता हूं मैं, इनसाइड लेफ्ट बेड अ मोटर इज हाउस्ड, ठीक है। जो लेफ्ट बेड होगा ना आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका मोटर लगी रहती है, एक मोटर, ठीक है। ये मोटर लगी रहती है, आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये आपकी एक मोटर लगी रहती है। अब इस बेड पर ये एक ट्रे लगी हुई है, याद रखना ट्रे, ये है बच्चों ट्रे, ठीक है। तो ट्रे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ट्रे क्यों लगी रहती है बच्चों? इट होल्ड्स सम हैंड टूल्स, चिप्स, रिमूव्ड चिप्स, जो वर्क मटेरियल रिमूव होगा बच्चों वो चिप्स की फॉर्म में होता है, तो चिप्स, ऑयल स्पिलेज, अगर ऑयल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, स्पिलेज, ऑयल स्पिलेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी आपका उसे ये कंटेन करता है, होल्ड करता है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये होती है बच्चों ट्रे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दी बच्चों, यहाँ पर ये होती है आपकी ट्रे, दिस इज द ट्रे, यहाँ पर एक ट्रे लगी हुई। चलिए, अब ट्रे के बाद अब आती है बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज, ये तो ट्रे हो गई, इसी का हिस्सा है वैसे तो ये बेड का, लेकिन फिर भी चलिए, ठीक है। हाँ, नंबर 2 पार्ट जो है बच्चों इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, वो है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक, ठीक है। ओके, हेड स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखिए भाई क्यों हो रही है ये, होनी तो नहीं चाहिए वैसे बिल्कुल भी, लेकिन क्यों हो रही है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। बफरिंग, चलिए खैर अब होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके, तो हेड स्टॉक जो है बच्चों ये कैसा दिखता है, क्या होता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, हेड स्टॉक, ये देखिए बच्चों, ये है आपका हेड स्टॉक, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों? आपका हेड स्टॉक, याद रखना बच्चों, हेड स्टॉक, ठीक है। ये हेड स्टॉक होता है, ठीक है। तो हेड स्टॉक जो होता है बच्चों वो बेड के लेफ्ट हिस्से पर लगा रहता है। तो हेड स्टॉक जो है बच्चों, हेड स्टॉक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। असेंबली होती है बच्चों ये पूरी एक कई कंपोनेंट से मिलकर बनती है, इज परमानेंटली अटैच्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ बेड। ये बेड के बाईं तरफ लगती है बच्चों, पहली बात तो आपको ये याद रखनी, ठीक है। हाँ, इट सपोर्ट्स स्पिंडल ऑफ लेथ। जो लेथ है बच्चों, इसमें ये हॉलो हिस्सा देख रहे होंगे आप, अगर दिख रहा हो आपको, ये एक हॉलो हिस्सा होता है, वो कहलाता है बच्चों स्पिंडल। तो इसका मेन काम होता है स्पिंडल बच्चों। अच्छा, सही चल रहा है, तनुश्री कह रही है उनका सही चल रहा है, और बच्चे कह रहे हैं सही चल रहा है गबरू, ठीक है। हाँ, तो ये स्पिंडल को क्या करता है बच्चों? आपका सपोर्ट करता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब स्पिंडल को सपोर्ट कौन करता है बच्चों? आपका ये
तो और स्पिंडल इज फिटेड विद spindle is fitted with two bearings स्पिंडल जो होता है ना अपने ईच एंड पर, एट ईच एंड, यानी कि स्पिंडल के आगे भी और पीछे भी एक बेरिंग लगा रहता है, उसके अंदर ये फिट होता है बच्चों, उसके अंदर ये फिट होता है। ठीक है, ओके। हाँ, आप बताना चाहें अगर आज तो सोच के रखना, देखना कि कौन सा बेरिंग होता है। बेरिंग के कई टाइप होता है ना, तो आप देखना बेटा कौन सा बेरिंग होता है। हम इसे आगे जब आएगा ये तब डिस्कस करेंगे। तो स्पिंडल के दोनों एंड पर बेरिंग लगा रहता है बच्चों, जिसमें ये रोटेट करेगा। बेरिंग का मतलब रोटेशन है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो स्पिंडल को रोटेट करने के लिए बच्चों, स्पिंडल इज पावर्ड बाय मोटर। कौन सी मोटर? वो जो लेफ्ट बेड के नीचे रखी थी, है ना। तो स्पिंडल इज पावर्ड बाय मोटर थ्रू अ कोन पुली और गियर्स। अब या तो कोन पुली से जुड़ा रहेगा मोटर से स्पिंडल, या क्या होगा बच्चों आपका गियर से जुड़ा रहेगा। यही होते हैं बच्चों, गियर से या कोन पुली से। ठीक है, तो जनरली गियर्ड है आजकल, तो पहले चलती थी कोन पुली, अब तो नहीं चलती ज्यादा, याद रखना बच्चों। ठीक है, स्पिंडल आपका हॉलो होता है। स्पिंडल इज स्टील हॉलो पार्ट। ज्यादा टेंशन मत लेना किस मटेरियल का बना होगा, मीडियम कार्बन स्टील का है या हाई कार्बन का, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ ओके। अब स्पिंडल का ये जो हिस्सा है, ये आगे वाला, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर, ये एक अटैचमेंट है, इसे कहते हैं बच्चों चक। तो चक जो है स्पिंडल पर चढ़ा रहता है, याद रखना। ठीक है, चक is attached to spindle by a threaded connection. ठीक है, स्पिंडल रोटेट होना है तो उससे एक चक हम थ्रेड की मदद से अटैच कर देते हैं, जिससे वो रोटेट करता है बच्चों। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। स्पिंडल जो होता है बच्चों, याद रखना, इसमें एक डेफिनिट टेपर होता है बच्चों। स्पिंडल हैव अ डेफिनिट टेपर। एक डेफिनिट टेपर होता है बच्चों, यानी कि स्पिंडल जो है वो पूरा यूनिफॉर्म डायमीटर का नहीं होता, थोड़ा सा टेपर होता है बच्चों, डेफिनिट टेपर। और कौन सा टेपर होता है बच्चों? याद रखना, कहलाना मोर्स टेपर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा टेपर होता है? मोर्स टेपर। टाइप्स ऑफ टेपर्स होते हैं, तो मोर्स टेपर से ये जुड़ा रहता है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब टेपर क्यों दिया जाता है? टू होल्ड चक, कॉलेट्स, फेस प्लेट्स एटसेट्रा। टेपर इसलिए दिया जाता है कि टेपर चीज में चीजें अच्छे से फंस जाती है। तो चक हो गया, ये एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। कॉलेट भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, पढ़ेंगे आगे। ये एक्सेसरीज है सब, किसकी? लेथ की। फेस प्लेट होती है, ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है। तो इनको अंदर फिट करने के लिए थोड़ा सा टेपर बनाया जाता है। ठीक है, ए डेफिनिट टेपर, मोर्स। अच्छा, डेफिनिट यहां पर लिख लेना बच्चों, छूट गया मेरे से। इंटरनल टेपर, याद रखना, इंटरनल टेपर बच्चों, इंटरनल टेपर होता है बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब ये आगे से पीछे तक पूरा हॉलो होता है बच्चों।
ये आगे से पीछे तक पूरा हॉलो होता है। ठीक है, देखो अगर मैं कोई आपको इमेज दिखा सकूं, यहां देख सकते हैं आप, ये देखिए बच्चों, ये है स्पिंडल, ये स्पिंडल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, हॉलो स्पिंडल। ठीक है, हॉलो स्पिंडल। तो अगर कोई लंबा वर्क पीस है ना, तो वो क्या होता है बच्चों, वो चक में जितना हिस्से पर मशीनिंग करनी है उतना बाहर रखते हैं, बाकी को पीछे से उधर निकाल देते हैं। अगर कोई लंबा आपका वर्क पीस है, जैसे पाइप वगैरह है, कोई पाइप पर कोई ऑपरेशन करना है लेथ पे, तो उसका अगला हिस्सा तो कुछ यहाँ रहेगा, बाकी का हिस्सा पीछे रहेगा बच्चों, बाकी का हिस्सा पीछे रहेगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, ओके, हाँ, ठीक, हाँ, ओके। तो इसे कभी कभार रोटेटिंग जो आपका पोर्शन होता है, रोटेटिंग स्पिंडल can also have live center, ठीक है। जो हिस्सा रोटेशन में घूमता है स्पिंडल का, पूरा स्पिंडल ही घूमता है, तो इसे इसके अंदर कभी कभार लाइव सेंटर भी लगा देते हैं, लाइव सेंटर। ठीक है, लाइव सेंटर क्या होता है बच्चों, लाइव सेंटर बच्चों मैं आपको एक इमेज बना के ऐसी दिखा देता हूँ, इमेज तो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो तब पढ़ाऊंगा जब लाइव सेंटर बताऊंगा। ये एक टेपर्ड आपका एलिमेंट होता है बच्चों, इस तरीके से, ये टेपर्ड एलिमेंट जिसके आगे ये कोनिकल शेप होती है ऐसी, तो ये आपका लाइव सेंटर होता है बच्चों। ये हिस्सा स्पिंडल में जाता है और यहाँ पर बच्चों आपका वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, वर्कपीस को होल्ड। तो ये तो हो गया वर्क, ठीक है, ये हो गया आपका लाइव सेंटर, ठीक है, और ये हिस्सा कहाँ जाएगा, इनटू द स्पिंडल, इनटू द स्पिंडल, ये स्पिंडल में जाएगा। ठीक है, ये रोटेट करता है, ये आपका रोटेट करता है एक इसी तरीके का। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये कभी कभार पूछ लेता है लाइव एंगल का, लाइव सेंटर का, ये जो आपका कोन एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है बच्चों। कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री जनरली। ठीक है, ओके, हाँ। अब गियर का क्या काम होता है, पुली का क्या काम होता है बच्चों, ये हम आपका कल देखेंगे कि जो आपका हेड स्टॉक होता है इसमें गियर का क्या काम है, पुली का क्या काम। ठीक है, हाँ। कंस्ट्रक्शन देखिए, एक एक मशीन को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप आता है इससे जब भी आएगा। बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, लेकिन हमें एक एक चीज़ों का ऑब्जर्व करते हुए चलना है। देखिए, जब तक आपके पास टाइम है प्यारे बच्चों, आपको मेहनत से एक एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आप चांस नहीं लेना चाहेंगे आरआरबी जेईई में। ठीक है, इसी वजह से मैं जो हूँ इसको बहुत डिटेल्ड के साथ पढ़ाता हूँ मशीन टूल को। ठीक है, हर सब्जेक्ट प्रोडक्शन का आपको डिटेल्ड पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पता है कि 40 से 50% क्वेश्चन सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आने हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं गलत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे बढ़ेंगे लेथ कंस्ट्रक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।